हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वारे एनर्जी लिमिटेड। और हम बेसिकली इस कंपनी को जो है ना, यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है जो कि सेम सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। देखिए, वारे एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी दोनों कंपनी जो है सेम बिजनेस में आपको बिलोंग करती है। दोनों कंपनी जो है सोलर मॉड्यूल की आपको बड़े स्केल पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ कंपनी जो है सोलर सेल्स हो गया, साथ ही साथ आपको कंपनी सोलर पैनल हो गया, इन सब का कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है और दोनों का बिजनेस सेम है। तो इस वजह से दोनों कंपनी को कंपेयर करना काफ़ी ईजी होने वाला है हमारे लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि ये जो वारे एनर्जी जो कंपनी है वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और प्रीमियर एनर्जी जो है वो इंडिया की नंबर 2 कंपनी है। तो ये कंपैरिजन बेसिकली बिटवीन आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वारे एनर्जी की बात करते हैं। दोनों कंपनी जो है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नई कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में वारे एनर्जी में जो है 10% का रिटर्न है, पिछले 6 महीने में 25%, वहीं पिछले 1 साल में देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ आपको 32% का जो रिटर्न है वो यहाँ पर आपको वारे एनर्जी में देखने को मिलेगा। अब चलिए एक बार इसको प्रीमियर एनर्जी से आपको कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, वहीं अगर आप प्रीमियर एनर्जी में देखेंगे तो प्रीमियर एनर्जी ने पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट वही 9% के आसपास का रिटर्न है, वहाँ पर 10% था। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस है, पर पिछले 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर भी आपको सेम है, मतलब 30.88 यानी कि 31% का रिटर्न जो है प्रीमियर एनर्जी ने बना करके दिया है और 32% का जो रिटर्न है वो वारे एनर्जी ने बना करके दिया है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑन एंड ऑफ आपको बिल्कुल सेम रिटर्न है। अब देखिए, ये तो बात हो गई पास्ट की, मतलब कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि कंपनी फ्यूचर में आपको कैसा परफॉर्म कर सकती है। और ये हम कैसे यहाँ पर गेस करने वाले हैं, तो ये हम यहाँ पर गेस करने वाले हैं कंपनी का वैल्यूएशन को देख करके, कंपनी के बिजनेस को देख करके, कंपनी के ऑर्डर बुक को देख करके, साथ ही साथ में कंपनी किस तेज़ी के साथ में आपको कैपेक्स कर रही है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, इसके ऊपर में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको डिपेंड होने वाली है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे डिटेल्स को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, वारे एनर्जी के लिए जो है ना फाइनेंशियल ईयर 25 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहने वाला रहा है कंपनी के लिए। कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करके दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 14,846 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं 3,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर आपको बनाया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि कंपनी ने के मैनेजमेंट ने पहले ही आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के एबिटा का टारगेट जो है कंपनी ने रख दिया है। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि आने वाले आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी 5,500 करोड़ से लेकर के 6,000 करोड़ का जो एबिटा है उसको यहाँ पर अचीव करने के लिए कंपनी काम करेगी। बाकी 47,000 का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 15,500 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर जो कंपनी के पास में फंड्स हैं वो अवेलेबल है, जो कि कंपनी इसको अपने कैपेक्स में यहाँ पर यूज़ करने वाली है। बाकी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो जनवरी 25 में आपको स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ से भी कंपनी को रेवेन्यू आएगा। कंपनी ने आपको अक्टूबर 24 में आईपीओ कंपनी का आया था, तो ऑन एंड ऑफ आपको 1 साल 1.5 साल का टाइम ऑब्वियसली आपको हो चुका है यहाँ पर कंपनी को। और कंपनी ने जो आपको बेसिकली जो सेल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो आपको 5.4 गीगावाट तक पहुँच चुका है। कंपनी ने एक इंडो सोलर कम करके कंपनी है जिसको कंपनी ने ख़रीदा था, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन हमको देखने को मिला। जो एक्विजिशन के बाद कंपनी ने यहाँ से आपको 55 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आई थी वारे एनर्जी के केस में। बाकी अगर मैं बताऊँ तो कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात है कि कंपनी दोनों जगह पर फोकस कर रही है। मतलब कंपनी जो है आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में भी वर्क कर रही है और आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में भी यहाँ पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। देखिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने जो रॉ मटेरियल, मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल बनाना है तो उसके लिए आपको सोलर मॉड्यूल चाहिए। अगर आपको सोलर मॉड्यूल बनाना है तो उसके लिए आपको सेल चाहिए। और अगर आपको सोलर सेल्स बनाना है तो उसके लिए आपको इनगोट्स एंड वेफर्स चाहिए। तो कंपनी जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है कंपनी खुद बना रही है। इसमें आप देख सकते हैं पॉलीसिलिकॉन इनगोट एंड वेफर देखेंगे तो 6 गीगावाट की कंपनी एक प्लांट बना रही है, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 तक आपको रेडी हो जाएगा। सोलर सेल की बात करें तो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो आपको 5.4 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है। और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन फॉर आपको परऑक्साइड टेंडम सेल्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मॉड्यूल की अगर आप बात करेंगे
तो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट है और 4.8 गीगावाट टू बी एडेड कंपनी करेगी, जो कि आने वाले 26-27 तक देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 27 तक कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है मॉड्यूल की, वो आपको 20 गीगावाट यहाँ पर हमको क्रॉस होते हुए देखने को मिल जाएगा। और कंपनी ऑन ट्रैक पर है फॉर 6 गीगावाट PLI फैसिलिटी, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए मिलेगा, जिसमें सोलर बैटरीज के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही है, जो कि स्टोरेज सेल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम कर रही है। 3.5 गीगावाट आवर की आपको सोलर सेल बैटरीज का यहाँ पर कंपनी देख रही है, ऑपरेशनल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 में। और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर कंपनी ने 300 मेगावाट का जो है ना इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी आपको बना रही है, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 तक जो है ये आपको रेडी होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिसमें आपको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कंपनी काम कर रही है, सोलर EPC में काम कर रही है, जिसमें वारे रेन्यूएबल, जिसमें डायरेक्ट आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जो कि 3.2 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन में है। सोलर इन्वर्टर के लिए कंपनी काम कर रही है, 3 गीगावाट की फैसिलिटी कंपनी, जहां पर 3 लाख सोलर इन्वर्टर जो है आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। टू बी ऑपरेशनल फाइनेंशियल ईयर 26 हमको देखने को मिलेगा। देखिए, वहीं जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी के मैनेजमेंट ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो गाइडेंस रखा है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आपको 5,500 करोड़ से लेकर के 6,000 करोड़ का यहाँ पर गार्डन है। एबिटा, आपको एबिटा को लेकर के गाइडेंस रखा गया है, जो कि अभी करेंटली कंपनी का एबिटा कितना है, तो ये आपको 3,100 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसको सीधा सीधा आने वाले नेक्स्ट ईयर में कंपनी जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में इसको डबल करते हुए देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्टिंग रोबस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एबिटा ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड रियलाइजेशन एंड ऑपरेशनल एक्सेलेंस। तो ये 2 रीजन कंपनी ने दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एबिटा है वो हमको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें डिमांड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और ऑपरेशनल एक्सेलेंस यहां पर आप देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीमियर एनर्जी को एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, वहीं अगर आप प्रीमियर एनर्जी का अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको 6,652 करोड़ हमको देखने को मिला। वहीं कंपनी का जो एबिटा था वो 1,914 करोड़ देखने को मिला। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो आपको 937 करोड़ और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक था वो आपको 8,445 करोड़ का ऑर्डर बुक था कंपनी के पास में। मतलब अगर आप इसको बेसिकली वारे एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पर आपको जो कंपनी का रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट सीधा सीधा हमको 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है। मतलब वहाँ पर 14,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था, यहाँ पर ओनली 6,600 करोड़ का रेवेन्यू है। सेम अगर आप कंपनी का एबिटा देखेंगे तो 1,914 करोड़ है और वहाँ पर आपको 3,000 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर 3,100 करोड़ का एबिटा है। सेम अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो ऑर्डर बुक जो है वो 47,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है ना वो 6 टाइम का डिफरेंस है। मतलब ऑर्डर बुक में वारे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिल रही है। और टारगेटेड एनुअल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 28 को लेकर के प्रीमियर एनर्जी टारगेट कर रही है, उसमें आपको सोलर सेल 10 गीगावाट है, सोलर मॉड्यूल 11 गीगावाट है, इनगोट्स एंड वेफर्स आपको 10 गीगावाट है, एल्यूमिनियम फ्रेम का जो है ना 36,000 मिलियन टन की टारगेट कंपनी लेकर के चल रही है, सोलर इन्वर्टर को लेकर के 3 गीगावाट और बैटरी स्टोरेज सेल पैक को लेकर के जो है ना 12 गीगावाट आवर। मतलब यहाँ पर बेसिकली सोलर इन्वर्टर में तो दोनों कंपनीज आपको इक्वल है, पर जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर के जो है ना इसमें यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, टोटल जो एस्टिमेटेड यहाँ पर कैपेक्स, यानी कि क्योंकि इतना सारा कैपेसिटी कंपनी को इंक्रीज करना है, कैपेसिटी कंपनी को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होगी। ठीक है, और इसके लिए जो है ना यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने आपको 1,25,000 का जो है ना यहाँ पर मिलियन, मतलब आप बोल सकते हैं कि 12,500 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको कैपेक्स कंपनी ने रखा है। टोटल एस्टिमेट जो कि 12,500 करोड़ यहाँ पर आपको खर्च होने वाला है, जिसको लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट ने इसमें से 1,292 करोड़ जो है आईपीओ के थ्रू कंपनी ने फंड रेज यहाँ पर किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी काफ़ी लंबे समय से आपको यहाँ पर काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और लगातार कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपांशन के ऊपर में भी वर्क कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी का 1995 में देखने को मिला। पहला कंपनी ने मॉड्यूल लाइन बनाया 1999 में। उसके बाद में जो सोलर सेल लाइन था वो 2011 में कंपनी ने पहला बनाया, जिसकी कैपेसिटी हमको 75 मेगावाट थी सेल की और मॉड्यूल की 100 मेगावाट। उसके बाद 2021 आते आते जो मॉड्यूल की कैपेसिटी थी वो 100 मेगावाट से बढ़ करके 1220 मेगावाट, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि 1.2 गीगावाट हमको देखने को मिला। वहीं जो सोलर सेल थी वो आपको 75 मेगावाट से बढ़ करके 500 मेगावाट तक जा चुका है और इसके लिए कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया था। बाकी 2022 में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके 500 से 750 और 1200 से 1370 नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 23 में भी अगर आप देखेंगे तो सोलर सेल आपको 2 गीगावाट चला गया, मॉड्यूल आपको 3.2 गीगावाट
उसके बाद 24 में ये बढ़ करके सोलर सेल आपको 2 गीगावाट आपको कांस्टेंट है, पर मॉड्यूल जो है वो आपको 3.2 से बढ़ करके 4.1 गीगावाट तक हमको जाते हुए देखने को मिला। और अभी कंपनी ने 24 में ही आईपीओ के थ्रू फंड रेज वगैरह किया था। मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पर अच्छा खासा फंड कंपनी ने रेज किया है और उसको कंपनी और भी ज़्यादा हैवी कैपेक्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 28 को लेकर के जो टारगेट रखा गया कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें यहाँ पर हमको कंपनी करते हुए आपको देखने को मिलेगी। जो मिशन 2028 है वो यहाँ पर प्रीमियम एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टू बिकम इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर फॉर क्लीन टेक सॉल्यूशन विथ एन इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 10 गीगावाट, ये कंपनी ने टारगेट रखा है। जिसमें आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखेंगे तो सोलर इनगट से लेकर के वेफर से लेकर के सोलर सेल से लेकर के मॉड्यूल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और वहीं नए प्रोडक्ट्स है, नए सर्विसेज भी कंपनी यहाँ पर आपको देगी, जिसमें आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशंस है, सोलर इन्वर्टर्स के सॉल्यूशंस है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के ऊपर में कंपनी आपको काम कर रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसको आप यहाँ पर माइंड में रख सकते हैं। देखिए वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर आएंगे, देखिए क्योंकि बिजनेस तो दोनों कंपनी के लिए कांस्टेंट है, बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर अगर मैं गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करूँ तो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ना गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि आपको पता होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके थ्रू जो है 10 मिलियन सोलर पैनल घरों में लगाने का टारगेट रखा गया है। उसके साथ साथ आपको कुछ पीएम कुसुम स्कीम्स वगैरह है, तो वहाँ पर भी सोलर की काफ़ी डिमांड रहेगी। और आपको इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पर भी जो है ना बड़े स्केल पर इंडियन गवर्नमेंट आपको सोलर में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि 500 गीगावाट का जो टारगेट है लॉन्ग टर्म 2030 में, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए जो है ना आपको प्रीमियर एनर्जी और वारे एनर्जी जैसी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो बिजनेस में कोई डाउट नहीं है। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं। और अगर मैं वारे एनर्जी की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो आपको 89,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 27.6%। आरओसी आप देख सकते हैं 35% है। इंडस्ट्री पी आपको 44.1 है। वहीं जो स्टॉक का पी है वो 47.8 है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। डेट आप देख सकते हैं 1200 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी 0.1 है, कोई बहुत ज़्यादा डेट की दिक्कत नहीं है। ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है। आपको सेल्स में 27% और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 90% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने जो है वो शो किया है। वहीं मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 18.8% का मार्जिन है। प्रमोटर की जो है स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 64% की। आपको अर्निंग पर शेयर जो है वो 65 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इसको प्रीमियर एनर्जी से कंपेयर करूं तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए वहीं अगर आप प्रीमियर एनर्जी में देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 49,811 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है। हालांकि वारे एनर्जी से साइज में कंपनी थोड़ी छोटी है, पर यहाँ पर अच्छी बात क्या है ना कि इसका आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 54% का आरओई है। आरओसी जो है वो 41% है। तो आरओई एंड आरओसी के मामले में प्रीमियर एनर्जी जो है वो वारे एनर्जी से बहुत ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रही है। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 44.1 है, स्टॉक का पी 53.2 है। तो ये स्टॉक भी ओवर वैल्यू है और ये ज़्यादा ओवर वैल्यू है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। डेट आप देख सकते हैं 1954 करोड़ का डेट है। वहीं जो वारे एनर्जी के ऊपर में डेट था वो कितना था, तो 1200 करोड़ का डेट था, 1199 करोड़। और डेट टू इक्विटी जो है वहाँ पर 0.1 था, यहाँ पर 0.7 है। तो डेट का जो प्रेशर है वो प्रीमियर एनर्जी में ज़्यादा है। हालांकि प्रेशर वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि डेट टू इक्विटी जो है अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। तो कंपनी का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है प्रीमियर एनर्जी में वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और वो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है, 27.3%। वहीं जो वारे एनर्जी के केस में जो मार्जिन था कंपनी का वो काफ़ी कम था, 17-18% मार्जिन देखने को मिल रहा था। तो उस हिसाब से प्रीमियर एनर्जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ईयर ऑन ईयर में जो ग्रोथ है प्रीमियर एनर्जी में वो भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब आपको कंपनी का रेवेन्यू जो है वो सीधा सीधा डबल होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट जो है वो 300% से ग्रो किया है। और वहीं अगर आप कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 64%। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ हमको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ प्रीमियर एनर्जी में और इसके क्वार्टरली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1600 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, पर कंपनी का जो मार्जिन है वो 30% से बढ़ करके 33% पर आ चुका है। और कंपनी का अगर आप टैक्स और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अगर आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो 278 करोड़ का जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट में कंपनी ने लगातार आपको ग्रोथ यहाँ पर शो किया है पिछले काफ़ी लंबे समय से।
देखिए वहीं अगर आप वारे एनर्जी के क्वार्टरली नंबर को देखेंगे तो वारे एनर्जी के क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और ये ग्रोइंग फेज में भी आप देख सकते हैं। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स में कोई ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला था, पर अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 4000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये जो लास्ट प्रीमियर एनर्जी के जो नंबर्स थे 1600 करोड़ का रेवेन्यू, उससे ये ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। 2.5 टाइम्स का ग्रोथ है कंपनी में। हालांकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ओनली 23% है, वहाँ पर 33% था। तो मार्जिन में अच्छा खासा डिफरेंस है। और अच्छी बात है कि वारे एनर्जी के भी जो नंबर्स हैं मार्जिन वगैरह वो इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप कंपनी के टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर प्रीमियर एनर्जी का जो नेट प्रॉफिट था वो 278 करोड़ था। वहीं जो वारे एनर्जी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 644 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर्स पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ईयरली नंबर में वारे एनर्जी का कोई कंपटीशन नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी ने लगातार आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ शो किया है। 2800 से 6700, उसके बाद 11000, फिर आपको 14000 करोड़। मतलब कंपनी ने अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है, अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर में मार्जिन हालांकि मैक्सिमम 19% है। पहले ये मार्जिन ओनली सिंगल डिजिट में था और अभी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ करके 1928 करोड़ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। वहीं अगर आप प्रीमियर एनर्जी का अगर आप नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6519 करोड़ देखने को मिलेगा। और ये देखिए वहाँ पर 14000 के कंपैरिजन में तो ये नंबर उतना बड़ा नहीं है, पर यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है ना कि प्रीमियर एनर्जी का जो सेल्स ग्रोथ है वो ज़्यादा इंप्रेसिव है। मतलब पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो 92% का ग्रोथ, फिर 120%, फिर 107%, यानी कि पिछले 2-3 साल से हर साल कंपनी जो है ना अपने नंबर को वो ऑलमोस्ट आपको डबल कर रही है। मतलब 743 करोड़ से 1400 करोड़, 1400 से डायरेक्ट 3000 करोड़, 3000 करोड़ से डायरेक्ट आपको 6500 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है प्रीमियर एनर्जी ने। और इसके जो मार्जिन है वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। हालांकि एक समय पर दोनों के मार्जिन बिल्कुल सेम रेंज में थे, पर अभी जो प्रीमियर एनर्जी ने मार्जिन के ऊपर में बहुत वर्क किया है और ये बढ़ करके 27% पर पहुंच चुका है। और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रीमियर एनर्जी में। हालांकि अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 937 करोड़ है। एक स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट है कंपनी का। पहले कंपनी लॉस में भी थी, पर अभी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट ज़रूर किया है। पर अभी भी जो है ना नेट प्रॉफिट में आपको 2 टाइम्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये 2 टाइम्स में डिफरेंस क्यों है तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि कंपनी वहाँ पर ज़्यादा डबल रेवेन्यू जनरेट किया है तो यहाँ पर डबल प्रॉफिट भी आपको वारे एनर्जी ने जनरेट करके दिखाया है। बाकी अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसका देख सकते हैं। उसमें क्या देखने को मिलेगा ना कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। 64% यहाँ भी थी, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अच्छी चीज़ क्या है कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो 3% से बढ़ करके लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये 4.38 तक आ चुका है। वहीं IPO के टाइम में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो 6.71% की आपको देखने को मिल रही थी, जो कि ऑलमोस्ट आपको डबल हो चुकी है और अभी बढ़ करके 13% तक पहुंच चुका है। मतलब 17% की जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और पब्लिक की जो होल्डिंग एक समय पर 25% थी वो अभी घटते घटते 17% पर आ चुका है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग डिक्लाइन होना और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ना ये हमेशा से एक बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आप चलिए इसको एक बार वारे एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए वहीं अगर आप वारे एनर्जी का अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पर FII की होल्डिंग देखेंगे तो 1.40 से बढ़ करके 2.68 हुआ है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो 2.70 से बढ़ करके 2.86 हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो है ना सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। FII आपको बढ़ा रहे हैं होल्डिंग, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, जो कि 31.58 से घट करके जो है ना 30% पर आ चुका है। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पीड से हो रहा है ना, मतलब जो FII की बाइंग की जो स्पीड है या म्यूचुअल फंड की जो बाइंग की स्पीड है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो है। किसमें? वारे एनर्जी में। मतलब वारे एनर्जी की स्पीड कम है, प्रीमियर एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर पोजीशन में है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वहाँ ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सीधा 6% से बढ़ करके आपको 13% तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी दोनों कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस वाइज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये मैं आपको कोई शेयर होल्डिंग, मतलब मैं कोई सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर, कोई सर्टिफाइड सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कोई भी ऐसा एग्जैक्ट आपको कंक्लूजन नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सारी जगह पे कंपनी कोई आपको वारे एनर्जी का कभी ग्रोथ आपको सेल्स आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा,
प्रीमियर के केस में ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मार्जिन कहीं पर आपको लो देखने को मिलेगा तो कहीं पर मार्जिन आपको हाई देखने को मिलेगा। कहीं कंपनी आपको कैपेसिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं कर रही है पर दूसरी कंपनी कैपेसिटी के वाइज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। अब आप कौन से पैरामीटर्स को आप माइंड में रखते हैं उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी वारे एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी दोनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।